अभी हमने पहला देखा वाई, मैकेट्रॉनिक्स इज सो इम्पोर्टेंट। फिर कुछ एग्जांपल्स देखे हमने, कैमरा डिजाइन। इनफैक्ट कैमरा डिजाइन हमारे मोबाइल फोन के कैमरे से लेकर एरोप्लेन के कॉकपिट तक सारी चीजें मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट दानिश जी? यस सर। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि मैकेट्रॉनिक्स होता क्या है, लाइक व्हाट इज मैकेट्रॉनिक्स, हाउ डू यू वांट टू डिफाइन दैट दानिश जी? क्या कहना चाहेंगे आप, मैकेट्रॉनिक्स क्या होता है? जी सर। सर अगर हम लोग मैकेट्रॉनिक्स की बात करें तो अगर हम लोग इसको बाइफरकेट करते हैं तो दो वर्ड से मैकेट्रॉनिक्स बनता है, मेका और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेका मींस मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल पार्ट। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा मैकेट्रॉनिक्स है वो इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेनिकल सिस्टम के अंदर। तो अगर हम लोग मैकेट्रॉनिक्स को डिफाइन करें तो हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्लस आईटी टू इंट्रोड्यूस और इनहांस प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आगे बढ़े सर, जैसा यहाँ वॉशिंग मशीन है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम लोग पहले वॉशिंग मशीन यूज किया करते थे तो वो वॉशिंग मशीन हम लोग सेल्फ ऑपरेट करते थे, जाकर स्विच ऑन करना, फिर पानी फिल करना, और फिर हम लोग टाइम टू टाइम वहां पर जाकर देखते थे। और अगर आज के टाइम में हम लोग देखें तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हमारे पास आ चुका है। अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने जो कैमरा की बात की थी उसमें ओल्ड कैमरा में हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास एक फिल्म होता था और वो फिल्म प्लास्टिक कोटेड से बना होता था, फिर हम लोग उसको डेवलप करते थे जाकर किसी मतलब जैसे चित्रकला स्टूडियो वगैरह हुआ करता था। तो उसके बाद आज अगर हम लोग ऑटोमेटिक कैमरा की बात करें तो मैकेट्रॉनिक्स किस तरीके से आया है, तो हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जो फिल्म हम लोग वहां पे डेवलप करते थे उसकी जगह हम लोग लाइट डिटेक्टर का यूज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर हम अपने प्रोडक्ट को इनहांस करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। श्योर, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई मैंने जैसे कहा, फोन के कैमरे से लेकर एरोप्लेन के कॉकपिट तक आप नाम लीजिए, हर एक चीज is basically an integration of mechanical, electronic, electrical and computer technology systems. अगर हम एक अमेरिकन मैकेट्रॉनिक्स एसोसिएशन का डेफिनेशन देखें, ये वो डेफिनेशन है जो काफी बेहतरीन तरीके से डिपिक्ट करता है इन चीजों को। अगर हम बाहर का सर्कल देखें, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड, और लगभग सारे ही इंडस्ट्री हैं, ऑटोमोटिव से लेकर एरोस्पेस तक। और अगर आप ये चार सर्कल देखें, कंट्रोल सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर आईटी, मैकेनिकल सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इन चारों का मिश्रण इज नथिंग बट मैकेट्रॉनिक्स। और इसीलिए ये बहुत एकदम फिट बैठता है उस स्किल, हमने जो शुरुआत में बात की थी कि इंजीनियर के लिए, एक कोर इंजीनियर के लिए एक स्किल का होना बहुत जरूरी है, और दूसरा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का होना जरूरी है। और ये मैकेट्रॉनिक्स इन दोनों बातों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, या कहीं ना कहीं एक फ्रेशर इंजीनियर में, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ग्रेजुएट इंजीनियर या डिप्लोमा में, ये दोनों बातें मैकेट्रॉनिक्स के थ्रू बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है इंटरव्यू के वक्त। करेक्ट दानिश जी? यस सर। तो दानिश जी, मेरा एक सवाल होगा एज ए स्टूडेंट, अभी हमको ये पता चल गया कि मैकेट्रॉनिक्स में ये चारों अलग अलग ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हैं, तो एज ए स्टूडेंट हम सीखते क्या हैं इसमें? अगर हमें 3 से लेकर 4.5 महीने में जॉब रेडी बनना है, वो भी मैकेट्रॉनिक्स का, तो इवेंचुअली हम सीखेंगे क्या? मेरे ख्याल से ये 5 चीजें सीखेंगे हम, एंड विच विल मेक अस जॉब रेडी इन नेक्स्ट 4 months, दैट टू इन ओनली 15 to 16 weeks। तो ये 5 चीजों के बारे में थोड़ा बताइए क्विकली। जी सर। सर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के साथ ही आगे बढ़ना चाहूंगा सर। सर इन पांचों चीज को हम लोग 2-3 एग्जाम्पल से कोरिलेट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास हॉट प्लेट है, तो हॉट प्लेट को जैसे ही हम टच करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो ये सिग्नल देता है कि आप अपने फिंगर को यहाँ से हटा ले वरना आपका फिंगर जल जाएगा। तो ये जो हटाना, इसका क्या मतलब हुआ कि एक रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं, मतलब हम एक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस हॉट प्लेट के थ्रू। अब ये रिस्पॉन्स 2 तरीके का हो सकता है। पहला, या तो हम खुद इस फिंगर को हटा लें,
तो क्योंकि हमारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस डेवलप हो चुकी है कि हम यहाँ हॉट प्लेट से अपने फिंगर को खुद ब खुद हटा लेंगे। लेकिन अगर इसी हॉट प्लेट पे एक न्यू बॉर्न बेबी का फिंगर चला जाता है, तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर इतना इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुआ है कि वो अपने फिंगर को खुद ब खुद हटा ले। तो वहां पे खुद ब खुद वो नहीं हटा सकता, वहां पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स आएगा, या तो मॉम डैड आ जाएंगे, या भाई बहन आ जाएंगे, या डॉक्टर नर्स आ जाएंगी। तो डॉक्टर नर्स उस फिंगर को वहां से हटा रहे हैं, मींस एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे दो चीजें हम लोग देख पा रहे हैं। पहली चीजें क्या देखें, सेंसर मीन्स टू रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्ड्स। और उसके बाद जस्ट हमने क्या देखा कि सेंसर्स में ही एक एडिशनल फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो उसी को हम लोग सेंसर कंडीशनर कहते हैं। तो यहां से दो चीजें हम लोग देख पाए, और जाहिर सी बात है जैसे ही ये फोर्स, जाहिर सी बात है जो एक नर्स अगर वो न्यू बॉर्न बेबी के फिंगर को हटाती है तो वो कुछ फोर्स अप्लाई करेगी। तो वो फोर्स कितना अमाउंट है, वो कितना न्यूटन है, या उसका कितना यूनिट है, उस चीज को जाहिर सी बात है हम लोग कहीं ना कहीं डिस्प्ले में देखने की कोशिश करेंगे। वो डिस्प्ले ही हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट सिस्टम के अंदर। तो अगर सेंसर एंड मेजरमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें हम लोग तो टोटल 3 चीजें सीखे हैं। पहला रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम लोग देखेंगे सिग्नल कंडीशनर में, और उसके बाद मेजरमेंट सिस्टम में हम लोग मींस हम लोग उस देख पा रहे हैं कि कितना यूनिट फोर्स हमने अप्लाई किया है। अब अगर हम लोग बात कर यहाँ पे सर, मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूंगा जो रिसेंट प्रोजेक्ट का भी एक एग्जांपल है और न्यूली डेवलप्ड हुआ है। तो हम लोग सेंसर में क्या देख रहे हैं कि रिस्पांस आ रहा है, तो जो हम लोग बेसिक एग्जांपल लेते हैं 2-3, उसके बाद जो न्यू डेवलपमेंट हुआ उसकी बात हम लोग करेंगे। तो अगर हम लोग बेसिक एग्जांपल लें सेंसर की, तो जैसे हम लोगों ने देखा था जॉयस्टिक सेंसर मॉड्यूल, जैसे हम लोग बचपन में जो जिस टॉय से हम लोग प्ले करते थे उसी प्ले के अंदर जॉयस्टिक सेंसर मॉड्यूल था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ब्लूटूथ मॉड्यूल, फिर हम लोगों ने देखा था 501 PIR पायरो इलेक्ट्रिक इंफ्रारेड सेंसर, जिसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी डिटेक्शंस देख पाते हैं जैसे ही हम लोग रूम के अंदर जाते हैं, लाइट का ऑन हो जाना। लेकिन अभी रिसेंट अगर डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है सर, तो सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह अवॉइडेड हो रही है। अगर हम लोग एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर अभी अवॉइडेड है, या कहीं पे भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन, कॉलेजेस, कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग देख रहे हैं। तो एक इंजीनियर का काम क्या होता है, विजन इनटू रियलिटी। तो एक इंजीनियर के ब्रेन में ये थॉट आया कि इस सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन कैसे कर पाए, क्योंकि हर जगह पॉसिबल तो नहीं है कि हम लोग मेंटेन करके चलें। हम लोग उस डिस्टेंस को फिगर आउट करें कि ओके इतना इतना हमारे पास इतना सेंटीमीटर है, ये हर जगह हम फिंगर आउट करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक इंजीनियर का ये थॉट आया कि ठीक है हम लोग किस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं। तो एक इंजीनियर ने कुछ इस तरीके से सोचा, जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, कि एक कैप मैक्सिमम लोग पहनते हैं, तो एक कैप के ऊपर उन्होंने 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, जिसको अगर हम लोग टेक्निकली की बात करें तो HCSR04 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का यूज किया। उसके बाद उन्होंने आर्डिनो UNO यूज किया और कुछ अदर कंपोनेंट्स का उन्होंने यूज किया, और फिर उन्होंने क्या देखा कि हमारा जो कैप है उसके ऊपर 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर उन्होंने लगाया। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का क्या काम हुआ कि वो डिस्टेंस को डिटरमाइन करता है कि वो ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है। तो अगर हम लोग देख पाए तो 2 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक उसका एक्यूरेसी है, जिसमें उनका एक्यूरेसी ±5 सेंटीमीटर दिया गया है उस डिवाइस का। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि उस कैप के ऊपर 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। तो वो 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या कर रहा है कि राइट की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से, फ्रंट की तरफ से और बैक की तरफ से अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ह्यूमन डिटेक्शन है, अगर कोई ह्यूमंस आ रहा है तो वो अलार्म जनरेट कर देगा। तो हम कैप पहने हुए हैं, तो वो कैप क्या कर रहा है, ये सर्किट अलर्ट्स यू इफ यू कम टू क्लोज टू समवन आइदर फ्रॉम द फ्रंट, बैक, राइट और लेफ्ट। तो Got जैसे it.
जैसे ही वो अलार्म जनरेट हुआ तो हमारे ब्रेन में क्या सिग्नल आया कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अवॉइड कर रहे हैं, और वहां से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि एक इंजीनियर अपने विजन को, एक नॉर्मल से विजन को कैसे रियलिटी में बदल रहा है। तो ये रिसेंट प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। उसके बाद अब अगर हम लोग एक्चुएशन सिस्टम की बात करें, तो एक्चुएशन सिस्टम भी हम लोग मैक्सिमम टाइम देखते रहते हैं। जैसे हम लोग फूड मार्ट में जाते हैं, एयरपोर्ट में जाते हैं, और कोई भी स्टोर्स में जाते हैं, तो हम लोग ये देख पाते हैं कि हम लोग जैसे गए वो डोर्स खुद ब खुद ओपन हो जाता है। तो एक्चुअली एन एक्चुएटर मेक्स द डोर ओपन। फिर हम लोग जैसे ही कार सीट पे बैठते हैं, तो वो अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हम लोग वहां पे उस कार के नॉब को फ्रंट बैक करते हैं, और हम लोग वहां पे चीजों को करते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक्चुएटर हम लोग आगे चल के 3 टाइप में सब डिवाइड करेंगे, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक। उसके बाद हम लोग अगर कंट्रोल सिस्टम की बात करें, तो कंट्रोल सिस्टम बेसिकली मैनेज कमांड्स एंड डायरेक्ट्स और रेगुलेट्स। तो जैसे यहाँ पे मैं भी एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा सर। जैसे क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 3rd ईयर के बच्चे हैं या फाइनल ईयर के बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है एक प्रोफेसर एट ए टाइम में एक लेक्चर को डिलीवर करता है। और जब वो एक लेक्चर को डिलीवर करता है तो जाहिर सी बात है वहां पे जो रिस्ट्रिक्शंस आएगा वो सिंगल सब्जेक्ट का आएगा। तो वहां पे फिर हम लोग देख रहे हैं कि एक लेक्चर अगर किसी भी लेक्चर्स को ले रहे हैं तो वहां पे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आ रहा है। जैसे हम लोग अभी मेकाट्रॉनिक्स की अगर बात करें, तो अभी हम लोग सिर्फ मेकाट्रॉनिक्स के बारे में सोच रहे हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी अदर सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फीडबैक रिस्पॉन्स इन्वॉल्व है। आप बार बार पूछ रहे हैं सर, जिससे क्या हो रहा है कि एक फीडबैक चल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, और वहां पे हम लोग चीजों को अगर इनकरेक्ट कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहां पे चीजों को हम करेक्ट कर रहे हैं रिपीटेबिलिटी से। तो कुछ हम लोग कंट्रोल सिस्टम के अंदर फिर बहुत सारी चीजों की बात करेंगे, जैसे फीडबैक इफेक्ट, फिर ओपन सिस्टम कंट्रोल, फिर क्लोज सिस्टम कंट्रोल सिस्टम। Sure. और फिर अगर हम लोग माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली कंटेन्स ऑल द फंक्शंस ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, एक हॉट प्लेट है, और जैसे ही हमने फिंगर प्लेस किया तो ये फिंगर हमने हटाया, रिस्पॉन्स किया। ये रिस्पॉन्स बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग के हमारा ह्यूमन बीइंग का जो मेन डिवाइस होता है वो ब्रेन होता है कि किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। तो अगर हम लोग मेकाट्रॉनिक्स में आए तो मेकाट्रॉनिक्स में मेन माइक्रो कंट्रोलर हो जाता है, जो ब्रेन ऑफ द डिवाइस बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे अगर कुछ एग्जांपल की हम लोग बात करें तो एल्टेरा हो गया, एटमेल हो गया, साइप्रेस हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बेसिक्स एग्जांपल के थ्रू आगे बढ़ेंगे और ये 5 चीजें हम लोग मेकाट्रॉनिक्स के अंदर सीखेंगे।